इतने शॉर्ट नोटिस पे कल या परसों ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आरडब्ल्यूएस के साथ इस तरह का एक संवाद होना चाहिए और जो हमारा आइडिया है वो डिस्कस करने के लिए आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे, समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से, जब राजनीति में नहीं भी आया था, हमेशा से मैं इस बात का बिलीव करता था कि जब तक गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक सारे डिसीशंस सेक्रेटेरिएट में होंगे और अफसरों के दफ्तरों में होंगे, तब तक गवर्नेंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक कहावत है अंग्रेजी में, ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कई सारे बात हैं, जैसे मान रिसोर्सेज की बात की जाए, सरकारी पैसे की बात की जाए, सरकारी पैसा बड़ा लिमिटेड होता है। अब एक तो है, हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर के सामने की सड़क है, उस सड़क का फुटपाथ है, वो फुटपाथ साल में 3 बार तोड़ के बना दिया इन्होंने, लेकिन काम कराने जाओ तो कहते हैं फंड नहीं है। फंड तो है, उस फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार हम देखते हैं कि असल में काम नहीं हुआ। अगर उसमें वहाँ की लोकल जनता को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद पेमेंट जो है वो जनता के से पूछ के की जाएगी कि काम सही हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ख़त्म हो सकता है। कई बार हम देखते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिस काम की हमें ज़रूरत नहीं थी वो काम करवाई जा रही है सरकार, लेकिन जिसको ज़रूरत थी जिस काम की वो काम करवा नहीं रहे। तो अगर जनता से पूछ के काम करवाए जाएंगे तो शायद आपकी मर्जी के काम हो जाएं, और अगर बिना जनता से पूछे करवाए जाएंगे तो हो सकता है कि वैसे ही चलते रहेंगे काम। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम हमेशा सोचते थे, ये हमारी पार्टी की फिलॉसफी भी थी बहुत टाइम से, कि गवर्नेंस जो है वो उसमें जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। कम से कम उन मुद्दों पे तो होनी चाहिए जो उस एरिया की जनता से डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। हमारा आइडियली तो मानना है कि बड़े स्केल के ऊपर भी जनता से पूछ के काम हो, लेकिन वो तो पता नहीं कब आएगा समय। लेकिन आपकी अपने घर के सामने की, आपके इलाके की, लोकेलिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप सीधे खुद डिसीजन ले सकें और खुद उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बिना किसी से पूछे हुए, बिना किसी की अप्रूवल के। ऐसा सिस्टम हम लोग लाना चाहते थे। अब एमसीडी के अंदर चुनाव आ रहे हैं और जैसा लग रहा है कि एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास आनी चाहिए, ऐसा माहौल तो है, और अच्छे बहुमत से आनी चाहिए। तो अब इसको हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार यहाँ पे थी। दिल्ली सरकार के ज़रिए हमने कोशिश की कि एक मोहल्ला सभा कानून बनाया जाए, जिसमें पूरे दिल्ली को, आतिशी मैडम जो हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को 3,500 मोहल्लों में बांटा और कोशिश की हमने, लेकिन एमसीडी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना वो पॉसिबल नहीं था। और एमसीडी में अभी तक बीजेपी थी, उनसे एक्सपेक्ट करना किसी तरह का कोऑपरेशन नामुमकिन था। तो वो शुरू में हमने कोशिश की, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब हमारा मानना है कि आरडब्ल्यूएस को हम एक्टिवली इस पूरे काम में इन्वॉल्व करें। आरडब्ल्यूएस, जैसा अभी सौरभ भी बता रहे थे, आप सब लोग बता रहे थे, बहुत ज़्यादा जनता के करीब रहते हैं और सबसे ज़्यादा काम भी आप लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा गाली भी आप लोग खाते हैं। जैसा देवेंद्र जुटला मैडम जी कह रही थी कि घर से बाहर निकलते हैं तो छुप छुप के निकलना पड़ता है। खासकर कोरोना के टाइम में मैंने देखा था, कोरोना के टाइम में बहुत सारी आरडब्ल्यूएस थी जिन्होंने बहुत शानदार काम। चाहते हैं कि आपको कुछ बेसिक मिनिमम फंड सरकार की तरफ से दिए जाएं। हम चाहते हैं कि आप अपने जितने छोटे छोटे काम हैं, जितने छोटे छोटे काम हैं उस एरिया से संबंधित, जैसे वार्ड तो हो गया इतना बड़ा, इस वार्ड के अंदर एक छोटी आरडब्ल्यूए, एक आरडब्ल्यूए, एक आरडब्ल्यूए का, तो इस आरडब्ल्यूए का ये जो इतना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए। इस आरडब्ल्यूए का जितना एरिया है वहाँ पे आप काउंसलर बन गए। इसका काउंसलर जो है फिर पूरे एरिया का काउंसलर है। मान लीजिए कोई सड़क पूरे एरिया से गुजर रही है, उसके ऊपर निर्णय है, उसकी सफाई वो सब काउंसलर करेगा, पर आप अपने अपने एरिया के काउंसलर बन गए, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आप डिसीजन लेंगे, जनता से पूछ के लेंगे। हम नहीं चाहते कि वहाँ भी कोई मतलब यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन हो, जनता से पूछ के निर्णय लिए जाएंगे और वो निर्णय किसी ना किसी तरह से सरकार के ऊपर बाइंडिंग हो। और कुछ एक अगर लिमिट दे दी जाए, भाई इतने रुपए तक के आप डिसीजन ले सकते हो,
तो उतने तक के डिसीजन हों और वो इम्प्लीमेंट हो जाएं और उसका फिर मॉनिटरिंग हो। वो डैशबोर्ड पे, मेरे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पे भी आ जाए कि आज कहाँ कहाँ से पूरी दिल्ली में कहाँ कहाँ से डिसीजन लिए गए, क्या क्या डिमांड की गई, काउंसलर के भी आ जाए, एमएलए की भी आ जाए, सेक्रेटरी के भी आ जाए, मिनिस्टर कंसर्न के भी आ जाए। तो सब लोगों के अगर डैशबोर्ड पे आ जाए तो हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या। मैं यही देख रहा था अभी, जैसे इन्होंने कहा, शोभना खन्ना जी ने कहा मच्छर का फ्यूमिगेशन, ये तो इतना छोटी चीज है जो कि तुरंत लागू की जा सकती है। आरडब्ल्यूएस को मान लीजिए 4-5 आरडब्ल्यूएस को मिलके हम फ्यूमिगेशन मशीन दे दें सरकार की तरफ से, आप अपना फ्यूमिगेशन खुद ही करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से पेड़ कटिंग है, इतनी छोटी सी चीज है, ट्री प्रूनिंग जो है इतनी छोटी सी चीज है, अगर आप ही लोगों को इसकी पावर दे दी जाए तो आप ही लोग इसकी करा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम डायरेक्टली आपको एम्पावर कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है इस पूरी एक्सरसाइज का। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में ये पहली बार शुरू किया जा रहा है। आइडिया बहुत अच्छा है कि जनता को सीधे गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड किया जाए। जनता एक म्यूट स्पेक्टेटर या म्यूट कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस ना बन के रह जाए कि सरकार की तरफ देख रहे हैं, सरकार कुछ करती कहती है और फिर बेचारा एक जनता जो है वो देखती रहती है, उसकी कुछ चलती नहीं है, उसकी कुछ सुनती नहीं है, सुनवाई नहीं होती। एक एक्टिव प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे टू वे कम्युनिकेशन सरकार के साथ बना रहे, डिसीजन मेकिंग आप लोग करें, फंड्स का आप इस्तेमाल करें। आइडिया बहुत अच्छा है, कैसे होगा अभी उसकी डिटेल्स में जाना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन होने चाहिए। एक नई चीज है, बच्चा है, बच्चे को जन्म दे रहे हैं। समझता हूं अगर जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आज पूरे देश में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली में हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये एक नया आइडिया है और ये गवर्नेंस का आइडिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम दिल्ली के अंदर जनता की सीधी गवर्नेंस में भागीदारी का मॉडल क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गए, ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को गवर्नेंस का एक नया सिस्टम देगी। आपने हमारी खबर को देखा, आप अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ साथ खबर को लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक नई खबर की अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।